निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र पूछ रहा है, किसका? सोडा एस। किसका सूत्र पूछ रहा है? सोडा एस। ये सब थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, बिना याद के कोई पाए नहीं है। तो सोडा एस का कौन होगा बताइए जल्दी से? NaHCO3। ये क्या है? सोडा एस है। क्या है? सोडा एस। क्या है? सोडा एस। ये वाला है Na2CO3 ना है जी, तो सोडा एस ये है Na2CO3। क्या है? ये सोडा एस है। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र पूछा? ग्लोबल लवण कौन सा? ग्लोबल लवण। ये सब याद करने वाला है। तो ग्लोबल लवण कौन है बताइए जल्दी? डी ना, ये है क्या है? ग्लोबल लवण। ठीक है। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? क्या बोला है? संश्लेषित सूचक। क्या पूछा है? संश्लेषित सूचक। तो हल्दी है, लाल पत्ता गोभी, लिटमस पत्र या मेथिल ऑरेंज, कौन होगा? मेथिल ऑरेंज। ये कैसा है? ये कैसा है? संश्लेषित सूचक। मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक। अब प्राकृतिक सूचक, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक सूचक है। हल्दी हो, ठीक है, हल्दी हो या पत्ता को भी हो, कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। भुलाइएगा, हल्दी हो, पत्ता को भी हो, आदि हो, ठीक है। या आपका हो गया पीला, क्या रहता है? हल्दी, ठीक है। तो ये सब प्राकृतिक सूचक है। सब क्या है? प्राकृतिक सूचक। और संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज। आगे बढ़िए। समझ रहे कि नहीं? समझ में आ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन के जलता है? बिना ज्वलन के मतलब जलाएंगे तो धधकेगा ना। जैसे कोई चीज को जलाते हैं तो जलाते तो ऊपर ऐसे होता है जैसे मोमबत्ती जलाए। देखो जैसे बुआ मोमबत्ती जलाएं तो जलाए तो ऐसे धधकता है ना, ऊपर में है। तो कौन ऐसा चीज है जिसको जलाते तो ऊपर में है आग नहीं जलता है? जैसे लकड़ी को जलाए बउआ, लकड़ी को जलाएंगे तो ऐसे जलता है कि नहीं जलता है? तो कौन ऐसा है जो धधकता नहीं है? वही बोला है कौन ज्वलन के साथ जलता नहीं। तो मोमबत्ती ज्वलन के साथ जल रहा है। गैस हो तो गैस भी ज्वलन के साथ जलता है। केरोसिन तेल को भी जलेगा तो जलेगा। कोयला में देखे कभी धधकते? कोयला खाली गर्म होता है। कोयला कैसा होता है? गर्म। तो ये बिना ज्वाला के जलता है, यानी बिना धधकल जलता है। कौन? कोयला। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? बोला है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? क्या पूछ रहा है? उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन टूटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, या ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुटता है। तो बता दे एक बात कि उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुटता है, यानी ऑक्सीजन भी जुटता है, इलेक्ट्रॉन भी छोड़ता है यानी इलेक्ट्रॉन का भी त्याग भी करता है, और साथ में हाइड्रोजन का भी क्या होता है? वियोग भी, यानी इनमें से सभी। उपचयन में सारे प्रक्रिया होगा। ठीक है ना। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगा? बोला जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन। जल का क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन। तो कैथोड पर कौन होगा? तो कैथोड पे कौन होगा? हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन। अरे बोलो कौन होगा? हाइड्रोजन। बोलबे नहीं करते, इतना बच्चा है तुम लोग। हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाला आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? बोला कहाँ से कहाँ घुस रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन मतलब होता है घन्ना। सघन मतलब घन्ना, अब विरल मतलब छेहर। ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए इधर देखिएगा आप लोग, मान लीजिए कि इधर है विरल। क्या है? विरल। इधर है संघन। तो सघन घन्ना है, अब विरल छेहर है। तो मान लो कोई लाइट को ऐसे घुसाएंगे, कोई लाइट को ऐसे घुसा रहे हैं तो क्या होगा ना, इसको जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन घन्ना होने के कारण ऐसे मुड़ जाएगा। क्या होगा? घन्ना होने के कारण ऐसे मुड़ जाए। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? समझे कि नहीं? जैसे इधर देखिए, मान लीजिए है कि ऐसे लाइन पार दी। ठीक है। इधर है सघन माध्यम और ऊपर है विरल माध्यम।
इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो कोई लाइट ऐसे आया, प्रकाश आया, तो प्रकाश को तो जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन जाके नहीं ऐसे मुड़ जाएगा। यानी जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा ना, तो अभिलंब के तरफ आएगा। किधर आएगा? अभिलंब के तरफ। किधर आएगा? अभिलंब के तरफ। और वही एन्ने से मान लो करते हैं, करने से एन्ने से, यानी उल्टा इधर से जाएंगे तो उधर जाएंगे तो छित्र आ जाएगा। उधर क्या छेहण में जाएंगे तो छित्र, कसत है तो दे दाब के न चलेंगे हो। तो इसी ही विरल से जब संघन में आता है तो सट जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो फैल जाता है, दूर हो जाता है। इसको कहते हैं अभिलंब। यानी विरल से संघन में आता अभिलंब तरफ आएगा, इधर से जा रहा है तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो इधर वाला को कहते हैं एंगल आई। क्या कहते हैं? एंगल आई। यहाँ बना जो एंगल आर, तो कौन बड़ा होगा? ई बड़ा कि ई बड़ा? कौन बड़ा होगा? ई वाला बड़ा है कि ई वाला बड़ा? आर वाला कैसे बकलोल बड़ा है? देखो तो आई ना बड़ा होगा। ये तो देखो ऐसे जाना चाहिए थे, लेकिन ऐसे हो गया तो छोटा ना हो गया जी। तो आई बड़ा है, आर छोटा है। तो कहाँ देखिए आई बड़ा है, आर छोटा है? आई बड़ा, आर छोटा होना चाहिए। आई बड़ा, आर छोटा है यहाँ। ए रुको, आई बड़ा, आर छोटा यहाँ है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ना तो गलत दे ले। ठीक है, चलो आगे देखो। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती। चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं, तो चिन्ह परिपाटी में सब दूरी कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। ऐसे चिन्ह परिपाटी होता है। मान लीजिए अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? ये मुख्य अक्ष होता है, जा रहता है उसको ध्रुव कहते हैं, जा रहता है उसको ध्रुव। तो जो भी नापी जोखी होगा ना, तो ध्रुवे से नापेंगे। जब भी नापी जोखी होगा कहाँ से? ध्रुव। यानी खेत नापते हैं तो कहीं ना कहीं पिलर रहता है ना नापने के लिए, तो यहाँ भी नापने के लिए पिलर ध्रुव है। तो ही पूछा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। अब पूछेंगे बाद में, नहीं बताइए कि क्यों ना 8 देंगे। याद रखिए, अभी मजाक का बात करती है ना इधर उधर, अभी हम पढ़ा रहे उधर बात कर रही है, मतलब फालतू में हम बक रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा। बाद में पूछो तो नहीं समझ में आया, मुंह फाड़ देता है। समझ में नहीं आता तो बोलो, समझ में आता वो भी बोलो। हम बक रहे हैं तो लोगों को कोई ध्यान नहीं है। समझ रहे? 2 महीना के बाद एग्जाम आने वाला, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरी कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। आवाज इतना बच्चा इतना में आवाज आना चाहिए। जब आपको फोकस ध्यान रहेगा ना तो खुद आवाज आएगा। लेकिन आप लोग को तो लग रहा है कि मजाक चल रहा है। निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बनाया जाता है? सोलर सेल देखे हैं? अरे सूरज प्लेट देखे हैं? ओकरे सोलर सेल कहते। जो सूरज प्लेट है ना, ओकरे सोलर सेल का। तो बनल किसका रहता है? वही पूछ रहा है कि बनल सोना का, सिलिकॉन का, जस्ता का या प्लेट का? किसका है? सिलिकॉन का। ठीक है, सूरज प्लेट किसका बना है? सिलिकॉन। याद रहेगा ना? सूरज प्लेट जब भी देखिएगा तो क्या याद आएगा? सिलिकॉन। आगे लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट। लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी घर में शॉर्ट लग गया, कोई तार में शॉर्ट लग गया, तो उसी को आपका हिंदी में साइंस का हिसाब से कहते हैं लघु पथन। क्या कहते हैं? लघु पथ। क्या कहते हैं? लघु पथन। तो लघु यानी शॉर्ट सर्किट होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिएगा, धारा के मान बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध का मान घट जाता है या शून्य हो जाता है? घट हो जाता है या शून्य हो जाता है। याद रखिएगा, लघु पथन हो तो धारा के मान बढ़ जाएगा, अब प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा या घट जाएगा। तो यहाँ कौची है बताना है? बहुत कम हो जाता है। तो प्रतिरोध का मान घट जा रहा है यानी कम हो जाता है या 0 हो जाता है। ठीक है ना, भुलाइएगा नहीं ना। लघु पथन होगा तो धारा का मान क्या होगा? फिर देखा, इतना बच्चा आवाज नहीं आ रहा है, बोल रहे कि लघु पतन समय धारा का मान क्या होगा? अब प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाता है या 0 हो जाता है। ठीक है,
आइए